राधा तत्व के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। तो राधा तत्व अति गूढ़ से भी गूढ़तर विषय है, जिसको कि हम साधारण माया के द्वारा बंधित जीवों के लिए समझ पाना अति कठिन है, अति दुर्लभ एक प्रकार से हम कह सकते हैं। क्योंकि राधा तत्व को समझना और उसको वर्णन करना है ना, तो जो महान महान आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है ना, ऐसे महान महान आचार्य, महान भक्त भी राधा के गुणों के बारे में वर्णित करना उनके लिए जो है अति कठिन है। तो फिर हम जैसे जो है माया के द्वारा ग्रसित जीवों के लिए तो और भी जो है दुर्लभ है। तो साधारणतः इसलिए हम ये जो गूढ़ विषय है राधा तत्व, इस पर अधिकतर चर्चा नहीं करते हैं, है ना। अधिकतर हम कृष्ण तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज विशेष राधाष्टमी है ना, ऐसे महोत्सव है, तो उस दिन हम जो है राधा रानी के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, क्योंकि आवश्यक है ना। सामान्यतः उनके विषय में चर्चा, राधा कृष्ण लीलाओं की चर्चा, वो हमारी बुद्धि और इन सब से परे है। लेकिन फिर भी उसको जाने बिना, राधा तत्व को समझे बिना कृष्ण की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। वो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम भक्ति, जो प्रेम है, उसका स्तर हम प्राप्त कर पाएँ। तो इसलिए हमारे लिए जानना भी आवश्यक है ना। तो इसलिए आज विशेष इस दिन पर हम जो है इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो कैसे समझेंगे? श्रवण के माध्यम से, है ना। महान भक्तों के द्वारा हम उसको, राधा तत्व को सिर्फ श्रवण करने से ही समझ सकते, और कोई दूसरा जो है उपाय नहीं है राधा जी को जानने का, कृष्ण को जानने का, कृष्ण तत्व को, है ना। तो बहुत गूढ़ जो है अति विषय है राधा तत्व। क्या राधा जी की जो है महिमा है ना, और किस प्रकार से उनका जो है ये पूरी भगवान के द्वारा जो है सृष्टि है, तो उसमें कैसे उनका जो है एक अद्वितीय जो है स्थान है ना। तो उस पर हम विचार करेंगे, है ना। तो उसके लिए श्रीमती राधा रानी से हम जो है प्रार्थना करते हैं वो बुद्धि प्रदान करें कि जो शिल प्रपात और आचार्यों के द्वारा, है ना, जो कुछ गुरु कृष्ण से हमें बुद्धि प्राप्त हो रही है, तो वो जो है उनके बारे में कुछ वर्णित करने की योग्यता हमें जो है मिल पाए, है ना। जैसे श्रीमती राधा रानी की स्तुति हम करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, है ना। कि मैं श्रीमती राधा रानी को जो है प्रणाम करता हूँ, जो कि बहुत अति जो है हरि प्रिय है ना, भगवान को जो है सबसे अधिक प्रिय है ना। भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई प्रिय है तो सभी उनके भक्तों में जो है उनको प्रिय होते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों में भी सबसे अधिक प्रिय है श्रीमती राधा रानी, है ना, सर्वश्रेष्ठ रूप से। तो इसलिए हरि प्रिय है ना। और वृषभानु सुते देवी, है ना, वृषभानु महाराज की जो है वो पुत्री है, वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की महारानी है ना। पूरा वृंदावन जो है उनके अधिकार में है, तो इसलिए वृंदावन में प्रवेश उनकी कृपा से हमें प्राप्त हो सकता है। और वृंदावन को समझना, वृंदावन में जो लीलाएं चल रही हैं उनको जानना, वो भी हम श्रीमती राधा रानी की कृपा से हो सकता है, क्योंकि वृंदावन की जो है वो महारानी है ना। सब कुछ सारे जो वृंदावन वासी वो उनकी सेवा में लगे हुए, कैसे जो है राधा कृष्ण की सेवा की जाए, उनकी लीलाओं में कैसे सहयोग किया जाए। तो हमारे लिए जो है ये जन्माष्टमी से भी बहुत बड़ा जो है दिन है ना। साधारणतः बाहर लोग जो है जन्माष्टमी ऐसे उत्सव मनाते हैं, है ना, लेकिन राधा के बारे में बहुत कम लोग जो जानते हैं कि वास्तव में जो है राधा कौन है ना। लोग समझते हैं थोड़ा बहुत, वो भी जो है गलत विचार होते हैं, गलत धारणा होती है ना। लेकिन वास्तव में कौन राधा है वो कोई भी नहीं जानता, है ना, भौतिक जगत में हम देखते हैं। तो इसलिए ये
राधाष्टमी जो दिन है आज का, वो कृष्ण जन्माष्टमी से भी जो है महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए भी आज भी जो है जन्माष्टमी है, राधा जन्माष्टमी क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो है आज प्राकट्य हुआ है ना। तो जैसे जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं तो उनको कहा जाता है वैष्णव, है ना, जो विष्णु की भक्ति करते हैं। फिर कुछ जो है शक्ति के उपासक होते हैं, तो शक्ति की उपासना करने वालों को शाक्त कहा जाता है ना। जो शक्ति के उपासक हैं या शिव जी की उपासना करते हैं तो उनको शिव कहा जाता है। तो ऐसे राधा रानी के जो भक्त हैं उनको क्या कहते हैं, है ना। तो राधा रानी के जो भक्त हैं उनको कहा जाता है गौड़ीय वैष्णव, है ना। तो हमारा जो संप्रदाय है जो ब्रह्मा जी के माध्यम से चला आ रहा है, व्यासदेव, है ना, फिर माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य, उसके बाद माधवेंद्रपुरी आचार्य, तो वहाँ से गौड़ीय वैष्णव, वास्तव में हमारी वास्तविक जो पहचान है वो है कि हम गौड़ीय वैष्णव है ना। वैष्णव बहुत सारे हैं, विष्णु के भक्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव उसका अर्थ है कि कहने का अर्थ है कि ये जो है राधा रानी के भक्त हैं, है ना। जैसे शिल प्रपाद के जीवन में हम देखते हैं कि उनके पिता के पास बहुत सारे जो है घर पे साधु आते थे अलग अलग, पिता के यहाँ पर गौर मोहन डे। तो साधु जब आते थे तो वो सब साधुओं से जो है आशीर्वाद अपने पुत्र के लिए, है ना, अभय चरण दे। प्रपाद उस समय जब छोटे थे तो उनके लिए मांगते थे कि आप जो है इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये बड़ा होकर के क्या बने, राधा रानी का भक्त बने, है ना। इस प्रकार से उनके पिता जो है प्रार्थना करते थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर, और उनका जो भाव है जो चैतन्य महाप्रभु पूरी परंपरा में, तो पूरा गौड़ीय संप्रदाय जो है उनका भाव है राधा रानी की उपासना वास्तव में, है ना। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि राधा के बिना जो है हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे लिए कृष्ण का जो है कोई महत्व नहीं है ना। तो राधा कृष्ण इसलिए, है ना, हम जो है राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं, है ना, राधे राधे बोलो वृंदावन में डोलो, इस प्रकार से सब प्यार लेकिन आचार्यों ने हमें जो है शास्त्रों के अनुसार हमें दिया है कि हमें क्या बोलना है, हरे कृष्णा बोलना है ना। इसलिए हम, क्योंकि सब आचार्य भी क्या कर रहे हैं, राधे राधे भी बोलना गलत नहीं है, अगर जो है राधा जी का नाम ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, उससे शुद्धिकरण होगा। लेकिन शास्त्र के आधार पर आचार्य गण हम नहीं देख रहे हैं कि वो जो है इस प्रकार से कृष्ण को छोड़ करके राधे राधे बोल रहे हैं। सब आचार्य क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम भी जो है हरे कृष्ण मंत्र जो है जप करते हैं, है ना। कोई अगर बोलता भी है, सामने बाहर कहीं हम जाते हैं तो दूसरे लोग जो हैं बोलते हैं राधे राधे, तो हम उनको राधे राधे नहीं करते, हम हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना। तो वो भी एक प्रकार से राधा रानी को ही संबोधित हो रहा है ना। जैसे भगवान को अलग अलग जो है जगह में अलग अलग प्रकार से संबोधित किया जाता है, श्री कृष्णा, तो श्री मतलब क्या है ना, वो राधा रानी को ही संबोधित किया जा रहा है। और हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो है वो क्या है, वो श्रीमती राधा रानी का ही नाम है ना। हम इस रूप में उनको जो है संबोधित करते हैं कि हे हरे, है ना, हे भगवान की शक्ति, हे कृष्ण, आप हमें जो है सेवा में लगाइए। तो आचार्यों ने ये हमें जो है शास्त्रों के आधार पर प्रक्रिया दी है ना, कि किस प्रकार से भगवान की हमें भक्ति करनी है या भगवान को जानना है। तो उस प्रकार से हमें जो है हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जो है जप करना है ना। तो इसलिए ये हम करते हैं ना। हम राधे राधे या दूसरे और भी जो हैं लोग बहुत सारे ऐसे नाम बोलते हैं, वो सब हम जो है उच्चारण नहीं करते। तो राधा तत्व जो है कौन है, राधा रानी, है ना, राधा जी जो है कौन है, तो उसके लिए हमें जो है कृष्ण को समझना होगा, है ना। क्योंकि प्रपात से एक बार पूछा तो प्रपात ने कहा कि कृष्ण के बिना राधा रानी क्या है, वो भी एक साधारण लड़की है। अगर जो है कृष्ण भगवान को ही अगर हम हटा दें केंद्र से, है ना, तो भगवान के बिना तो फिर कोई भी जो है राधा रानी का भी महत्व नहीं है। लेकिन अगर भगवान है तो भगवान जो है बिना राधा रानी के अधूरे हैं, है ना, उनके बिना जो है पूर्ण भी नहीं। इसलिए परम सत्य जो है
लोग जिज्ञासा करते हैं परम सत्य क्या है ना। तो परम सत्य की धारणा बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। अलग अलग स्तर पर जो है परम सत्य का साक्षात्कार करने का लोग प्रयास करते हैं। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। भगवान को सामान्यतः 3 रूपों में हम समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान, है ना। तो ब्रह्म जो है उनका निर्विशेष स्वरूप है, भगवान के शरीर की दिव्य कांति, उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म कहा गया है। फिर जिसको कि ज्ञान के मार्ग के द्वारा ज्ञानी लोग जानने का प्रयास करते हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर योगी जन अपने हृदय में जो है ध्यान लगाकर परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, तो वो द्वितीय स्तर है उनको जानना। और स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, है ना। उनको जानना मतलब ये जो है तीनों भगवान के बाकी स्वरूपों को भी जानना। तो ये परम सत्य है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, है ना। यारे ऐसे नचाए से तैसे कृ नृत्य। एकमात्र जो है कृष्ण ईश्वर हैं, है ना, वो सारी सृष्टि के जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और बाकी सब उनके जो हैं सेवक हैं, उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से जो है तत्व शास्त्रों में 2 प्रकार के जो है विचार होते हैं, एक होता है तत्व विचार और एक रस विचार। तो तत्व विचार की दृष्टि से परम सत्य जो है सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण, है ना। इसलिए बाहर हम साधारणतः जो है राधा तत्व के बारे में चर्चा नहीं करते ना। बाहर जो है सब लोगों को बताएंगे कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है ना। लेकिन अंदर जो है गौड़ी वैष्णव का भाव क्या है कि हम राधा रानी के भक्त हैं, वो हमें जो है समझना चाहिए। तो हम भगवान की उपासना कर रहे हैं कृष्ण की, लेकिन राधा रानी के माध्यम से, है ना। गोपीर भर्तु पद कमलयो और दास दास अनुदास। वास्तव में हमें जो है गोपियों का सेवक बनना है, राधा रानी का सेवक बनना है ना। तो ये हमारे अंतर हृदय में होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है ना। लेकिन बाहर जब हम चर्चा करते हैं अभक्तों से या प्रचार के दौरान, तो उनको इस प्रकार से कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। आपको उनकी शरण में आनी है, उनको जानना है हमें, है ना। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, शास्त्रों के माध्यम से। तो एक प्रकार से तत्व विचार के दृष्टिकोण से ये ठीक है कि सबसे ऊपर जो है कृष्ण अस्मोर्ध, है ना, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा भी कोई नहीं है ना। लेकिन एक और जो है इससे भी ऊंचा जो है दृष्टिकोण है ना, रस विचार से। अगर उससे हम जो समझे तो कृष्ण से भी बड़ा कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना। कृष्ण से भी जो है श्रेष्ठ हैं, कृष्ण से भी ऊपर है, क्योंकि कृष्ण, सब लोग जो है कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण किसकी सेवा करना चाहते हैं? कृष्ण श्रीमती राधा रानी की सेवा से प्रसन्न होते हैं, है ना। कृष्ण चाहते हैं कि कैसे जो है राधा रानी के चरणों की धूल जो है उनको प्राप्त हो जाए, है ना। तो वो अपने शीश पर जो है राधा रानी के चरणों की धूल जो है वो धारण करना चाहते हैं। ये भगवान की भावना है। तो इसलिए आज के दिन पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। भगवान, सब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, तो जन्माष्टमी से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतना नहीं है ना, जितना कि जब राधा रानी का जन्मदिन आता है ना। तो उनका राधा अष्टमी पे भगवान और जो है प्रसन्न होते हैं ना, राधा अष्टमी भगवान मनाने के लिए। तो भगवान भी स्वयं जो है ये उत्सव मनाते हैं, है ना। चर्चा हम करेंगे उसके बारे में, कैसे भगवान जो है ये उत्सव प्रसन्न होते हैं, मनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि रस विचार से जो है राधा रानी जो है कृष्ण से श्रेष्ठ है ना, कृष्ण से ऊपर है, क्योंकि वो स्वयं, इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना, जानने के लिए आते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है सामान्यतः भगवान को कुछ भी जो है जानने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान जानते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान जो है नहीं जानते हों, है ना। सृष्टि के कोने कोने हर कुछ जो है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाम। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि जो वेद है वो मुझसे ही आते हैं, और मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, हर वस्तु को जो है जानने वाला हूँ, है ना। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भगवान जो है राधा की
महिमा, राधा रानी का जो प्रेम है उसके बारे में जो है नहीं जानते हैं। तो ये कोई अयोग्यता नहीं है ना, कि ऐसा है कि जो है भगवान नहीं जान रहे हैं, है ना। तो इसको हमें तत्व विचार और रस विचार बहुत उच्च जो है स्तर है ना। इसलिए सामान्यतः जो राधा कृष्ण को ये इस विषय को समझना बहुत कठिन है ना। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए दुर्लभ है। तो शिल्पपाद से एक बार शिल्पपाद जो है हैदराबाद में थे, तो वहाँ पर एक बहुत अमीर जो है दंपत्ति उनके पास आए, है ना, और उनसे बोले कि आप जो है राधा कृष्ण लीला के बारे में हमें जो है बताइए, सुनाइए। तो शिल्पपाद ने उनसे कहा कि आप जो है सुनने के लिए योग्य नहीं हैं, है ना। तो बहुत जिद करने लगे, नहीं नहीं आप तो बताइए, हम तो सुनेंगे, हम समझ पाएंगे, हम योग्य हैं, है ना। तो शिल्पपाद को फिर बाद में जो है कहना पड़ा कि ठीक है आप योग्य हैं, लेकिन मैं बोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं कि शिल्पपाद योग्य नहीं है ना। शिल्पपाद सब आचार्यगण जो हैं योग्य हैं राधा तत्व के बारे में वर्णन करने के लिए, लेकिन बाहरी, है ना, हम जो कलयुग के द्वारा ग्रसित जीव है, जिनके के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अनर्थ भरे हुए हैं, है ना, काम वासना भरी हुई है, हम उस विषय को जो है समझने के लिए अयोग्य है ना, समझने की योग्य नहीं है। तो इसलिए श्रवण करके भी हमारे लिए जो है समझना, अगर वास्तविक रूप से, सही भावना के साथ और वैष्णव से, एक शुद्ध वैष्णव से अगर हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो इसको समझ पाना बहुत अति जो है कठिन है। इसलिए सामान्यतः हम आचार्य देखते हैं कि बहुत कम जो है इस तत्व के बारे में वर्णन है ना। शिल्पपाद भी जो है कई बार राधाष्टमी पर प्रवचन दिए, लेकिन कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना। सब विचार कर रहे हैं कि राधा के बारे में वर्णन होगा। जैसे भक्तिसानंद महाराज जो है एक बार वृंदावन जाते हैं यात्रा, राधा कुंड, तो बहुत सारे उनके शिष्य भी होते हैं। तो सब ने जो है विचार किया कि राधा कुंड पर जो है राधा रानी की महिमा और ये सब गुह्य लीलाओं के बारे में भक्तिसानंद महाराज चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ पर भक्तिसानंद महाराज जो है काफ़ी समय रहे और प्रतिदिन जो है उपनिषदों पर उपाख्यान हो रहा है ना। भक्तिसानंद उपनिषदों पर जो है चर्चा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसको समझना जो है बहुत कठिन है ना, राधा कृष्ण की जो है लीलाओं को, है ना, इस गूढ़ जो है अति गूढ़ विषय को। तो इसलिए सामान्यतः हम जो है चर्चा से बचते हैं। लेकिन फिर भी हम मेरे लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम राधा रानी की महिमा को नहीं जानेंगे, उनके महत्व को नहीं समझेंगे, तो कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण प्राप्ति हमारे लिए संभव नहीं है। ये हमें समझना है। तो इसलिए रस विचार से राधा रानी जो है वो श्रेष्ठ है ना, क्योंकि भगवान जानते हैं सब कुछ, है ना, लेकिन फिर भी भगवान जो है राधा रानी का प्रेम क्या है ना, और प्रेम के भगवान की सेवा करने से उनको क्या अद्भुत जो है आनंद प्राप्त होता है, वो भगवान भी उस रस का जो है आनंद लेना चाहते, जानना चाहते हैं, है ना। इसलिए हम भगवान देखते हैं कि वो भाव में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना, प्रकट होते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव में भक्ति करते हैं, है ना। तो किस लिए भक्ति कर रहे हैं? वो राधा रानी की महिमा को जान रहे हैं, वो भक्ति की कितना जो है राधा रानी की भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है ना। भगवान स्वयं जानने के लिए आ रहे हैं। साधारणतः लोग जो है कोई, इसलिए हमें विचार जो है करना चाहिए, कोई साधारण लड़की नहीं है ना, नहीं कृष्ण जो है कोई साधारण व्यक्ति है, नहीं राधा रानी एक जो है कोई साधारण लड़की है ना, और सभी गोपियाँ वो भी जो है साधारण सब स्त्रियाँ नहीं है, सब महान, बहुत ऊंचा जो है उनका स्तर है, उनकी भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। सर्वश्रेष्ठ अगर जो है कोई भक्त है सभी वैष्णवों में, है ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनको आराधिका, सर्वश्रेष्ठ रूप से आराधना करने वाली, है ना, भगवान की, ये भी कहा जाता है ना। क्योंकि अगर कोई वृंदावन में जो है पूरा सबसे अधिक जो है भगवान की आराधना, जिनके हृदय में भगवान के लिए पूरा सबसे अधिक जो है प्रेम है, भाव है, तो यशोदा माता भी हैं, नंद बाबा भी हैं, सारे वृंदावन वासी हैं, सब कोई हैं, लेकिन फिर भी सबसे अधिक जो है श्रीमती राधा रानी है ना। तो सामान्यतः हमारे लिए तो एक शुद्ध वैष्णव है, उसकी भक्ति भी समझ पाना एक बद्ध जीव के लिए कठिन होता है ना, वैष्णव के आचार व्यवहार। इसलिए चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास राज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। एक शुद्ध भक्त जो है उनके कार्यों को जो है समझ पाना, है ना। तो जैसे ब्रह्मा जी की भक्ति है ना, ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी की जो भक्ति है वो हमारे लिए जान पाना अत्यंत कठिन है। फिर ब्रह्मा जी से भी जो है लाख लाख गुना श्रेष्ठ भक्ति है किसकी है? शिव जी की, है ना।
ब्रह्मा जी से कई गुना श्रेष्ठ जो है शिव जी की भक्ति है। शिव जी से भी कई गुना लाख गुना श्रेष्ठ भक्ति है लक्ष्मी जी की, जो कि भगवान विष्णु की जो है निरंतर सेवा में लगी हुई हैं, तो उनकी कई गुना श्रेष्ठ भक्ति है। फिर लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ जो है भक्ति है प्रहलाद महाराज, है ना, जिनको कि भागवतम में महाभागवतो महान, महान मान भागवत में भी जो है भगवान के शुद्ध भक्तों में भी महान प्रहलाद महाराज थे। तो उनकी भक्ति इनसे भी लाख लाख गुना श्रेष्ठ है ना। और प्रहलाद महाराज से लाख लाख गुना श्रेष्ठ भक्ति है पांडवों की, है ना। पांडव जो हैं अर्जुन महाराज, युधिष्ठिर, भीम, कुंती महारानी, है ना, सब उनकी जो है लाख गुना भक्ति जो है श्रेष्ठ है। ऐसे पांडवों से जो है लाख लाख गुना श्रेष्ठ भक्ति है जो यादव हैं द्वारिका के, यदुवंशी, है ना। तो इतनी जो है उनकी भक्ति है ना। अगर ब्रह्मा जी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितने करोड़ गुना हो गई है ना श्रेष्ठ जो है यादवों की भक्ति। और यादवों से भी जो है लाखों गुना श्रेष्ठ भक्ति है द्वारिका की जो रानियां हैं, है ना, भगवान की, क्योंकि द्वारिका में यादव परिवार बहुत बड़ा परिवार है ना। उनके जो है भगवान के द्वारिका में पूरा परिवार जो है करोड़ लोगों का जो है वहाँ पर परिवार था। तो उनसे भी श्रेष्ठ जो है अपन द्वारिका की रानियाँ जो है उनकी भक्ति है ना। वो द्वारिका की रानियों से भी जो है लाख लाख गुना श्रेष्ठ है फिर ब्रजवासियों की भक्ति, है ना। और ब्रजवासियों में भी उनका अगर लाख गुना करें तब जाकर के जो है श्रीमती राधा रानी की भक्ति वो है। तो कितना जो है ऊंचा स्तर है ना। एक शुद्ध भक्त, एक जो वैष्णव है, उसके स्तर के अनुसार हम एक वैष्णव की शुद्ध भक्ति को समझ पाना जो है समय तक कठिन होता है। तो फिर इससे जो है लाख लाख गुना श्रेष्ठ जो है श्रीमती राधा रानी की भक्ति है, तो वो कैसे हम जो है समझ सकते, जब तक कि जो है पूर्ण रूप से उनकी कृपा ना हो, है ना। इसलिए शास्त्रों में कहा कि नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि ये जो विषय है उसको हम अपनी बुद्धि बहुत अधिक जो है इधर उधर प्रवचन सुनने से, चर्चा से, किताबी कीड़ा बनने से, वो सबसे हम नहीं समझ सकते, है ना, जब तक कि बल कृपा जो है हमें प्राप्त नहीं। तो वो कृपा क्या है, वो राधा रानी जो है वो हमें कृपा देती है ना, क्योंकि अगर भगवान की जो है कृपा है, भगवान कृपा प्रदान करने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा की अगर एक मूर्ति बना दी जाए तो वो मूर्ति क्या है, वो है श्रीमती राधा रानी, है ना। भगवान की जो कृपा है उसको अगर लेकर के एक जो है स्वरूप बनाया जाए, एक मूर्ति बनाई जाए, तो वो श्रीमती राधा रानी है ना। तो उनके माध्यम से हमें जो है कृपा प्राप्त, इसलिए प्रपात जो है वर्णन करते हैं अपने एक तात्पर्य में, प्रपात प्रवचन में प्रपात बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है ना, वो जब भगवान को कह देती हैं, बोल देती हैं कि ये भक्त जो हैं इनको आप स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान फिर श्रीमती राधा रानी के कहने पर भक्तों को जो है अपना सेवक मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, है ना, उनके माध्यम से। तो बिना उनकी कृपा के भगवान को समझ पाना, भगवान का जानना हमारे लिए संभव नहीं है। तो कौन, इसलिए हमें राधा जी की भी महिमा जो है जाननी होगी, है ना, उनको भी सही रूप से वास्तव में समझना होगा। तो क्या है राधा रानी कौन है ना। तो एक विचार ये कि रस विचार से जो है वो भगवान से भी श्रेष्ठ हैं, भगवान से भी कृष्ण से ऊपर हैं, या उसको तत्व विचार सिद्धांत के द्वारा अगर हम समझें तो राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है ना, एक ही जो है स्वरूप है, केवल दो भिन्न जो है क्या है, काय है ना, शरीर है ना। वास्तव में पूरा स्वरूप जो है एक ही है। जैसे भगवान का स्वरूप बताया आनंदमय अभ्यासात, कि भगवान तो क्या है, आत्मा राम है ना। भगवान जो है नित्य हमेशा जो है स्वयं आनंद में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो, क्योंकि सुप्रीम एंजॉयर भगवान जो है परम भोक्ता हैं, तो इसलिए उस आनंद को जो है बढ़ाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए फिर भगवान श्रीमती राधा रानी के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो कि भगवान को आनंद देने का प्रयास करती है ना। इसलिए उनको आनंद देने वाली जो है शक्ति भी श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है ना। भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो उन शक्तियों में से एक जो है जो आनंद देने वाली शक्ति है ना, ये परम शक्ति है ना। इसलिए एक दृष्टिकोण से
जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो वास्तव में शाक्त भी हैं, है ना। जैसे जो दुर्गा जी के उपासक होते हैं उनको शाक्त कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक उपासक नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ भौतिक इच्छाएं, कुछ भौतिक मांग रहे हैं ना, कुछ भी ये मिल जाए, भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाए, है ना। लेकिन वास्तविक शाक्त जो है वो, क्योंकि वास्तविक सबसे श्रेष्ठ जो शक्ति है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। बाकी सब शक्तियाँ जो है उन्हीं से आ रही हैं, है ना, उन्हीं का जो है विस्तार है। लक्ष्मी जी हैं अलग अलग, तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए उनको सर्व लक्ष्मीमयी प्रोक्ता, है ना, कि सभी लक्ष्मियों में जो है वो श्रेष्ठ लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी है ना। क्योंकि वैकुंठ में जो लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, है ना, हजारों हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो सब लक्ष्मियाँ जो हैं वो किन का विस्तार है, सब श्रीमती राधा रानी का विस्तार है ना। भगवान की सेवा के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान राधा रानी स्वयं जो कि आह्लादनी शक्ति हैं, अलग अलग शक्ति के रूप में अपना विस्तार करती हैं, है ना। तो अनंत जो है शक्तियों के रूप में राधा रानी का विस्तार है ना। जो तुलसी महारानी हैं, जिनकी कृपा से हम जो है राधा कृष्ण लीला को समझना चाहते हैं, तो वो भी जो है वृंदा देवी भी जिनको कहा गया है ना, कि जिनकी कृपा से जो है वृंदावन धाम की महिमा और राधा कृष्ण की लीला, है ना, तो वो सब वृंदा देवी की महारानी से संपन्न होती है। तो वो भी जो है उन्हीं का विस्तार है ना। फिर भगवान की लीलाओं में एक योग माया शक्ति होती है, जो कि भगवान की लीलाओं का जो है पूरा जो है व्यवस्था जिसके माध्यम से होता है, योग माया, जिनको कि पूर्णमासी भी कहा गया है। तो वो भी श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है ना, शक्ति हैं। फिर अलग अलग भू शक्ति, लीला शक्ति और अनगिनत जो है शक्तियाँ बताई गई। भक्ति शक्ति, है ना, वो भी जो है श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है। तो भक्ति क्या है, भक्ति एक महारानी है ना, देवी है, इसलिए उनको हम भक्ति देवी भी कहते हैं, भक्ति महारानी कहते हैं, जिनकी कृपा से हमें भक्ति जो है प्राप्त हो सकती है। तो भक्ति देने वाली कौन है, वो भक्ति देवी की कृपा से हमें जो है भक्ति प्राप्त होती है ना। और भक्ति देवी विस्तार है श्रीमती राधा रानी का, है ना। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो श्रीमती राधा रानी जो है भक्ति देने वाली है, उनकी कृपा से हमें जो है भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अनगिनत जो है शक्ति के रूप में जो मूल शक्ति है ना, श्रीमती राधा रानी है, वो अपना विस्तार करती हैं अलग अलग शक्तियों में भगवान को आनंद देने के लिए, है ना, भगवान की सहायता करने के लिए। क्योंकि भगवान आत्माराम है, तो भगवान कोई बाहर से जो है आनंद नहीं लेंगे, है ना, भगवान स्वयं में ही आनंद लेते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान का स्वयं का ही ये सब विस्तार है ना। भगवान स्वयं जो है कृष्ण एक से दो हो जाते हैं, है ना, उन्होंने अपना विस्तार कर लिया राधा रानी के रूप में। तो राधा रानी उन्हीं का जो है विस्तार। इसलिए परम सत्य की परिभाषा सामान्यतः लोग वर्णन करते हैं, है ना, कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों में परम सत्य की परिभाषा मतलब परम सत्य जो है एक नहीं है ना। जैसे सामान्यतः कहते हैं सब लोग ईश्वर एक है ना, आपने सबने सुना होगा। तो ये सही है, ईश्वर जो है एक है ना, तत्व विचार से कृष्ण ईश्वर हैं, बाकी सब उनके जो हैं अलग अलग विस्तार हैं, फिर है ना, उनके अवतार हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों का विचार कि परम सत्य जो है वो एक नहीं दो हैं, है ना, राधा और कृष्ण। तो सम्मिलित रूप में जो है ये परम सत्य की परिभाषा है, राधा कृष्ण। इसलिए हम जो है राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, है ना, उनको अपना आराध्य जो है ईश्वर मान करके। क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं है, भगवान के साथ हमेशा उनकी शक्ति भी होती है ना। तो शक्तिर मतेर अभेद, शक्ति और शक्तिमान जो है कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा एक साथ में ही होंगे। तो भगवान जो है शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है ना। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, है ना, उनकी किरणें, तो वो कभी भी जो है अलग नहीं हो सकती, हमेशा साथ में रहेंगी। तो इसी प्रकार से राधा और कृष्ण एक साथ सम्मिलित रूप, उन भगवान और भगवान की शक्ति, है ना। तो ये परम सत्य की परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ उच्च जो समझ है परम सत्य की ये है कि परम सत्य कौन है, वो राधा कृष्ण है ना, सिर्फ कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण। इस रूप में हमें जो है इसको जानना होगा। तो राधा तत्व, राधा विषय को लेकर के, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग टीवी या अलग अलग माध्यम से सब, है ना, बहुत मनगढ़ंत जो है सब सुनते हैं
है ना, क्योंकि वो साधारण जो है विचार करते हैं, इसलिए कई विषय ऐसे जो हैं, है ना, जिन पर चर्चा चलती है, लोग उससे भ्रमित भी होते हैं, है ना, बार बार जो है कई बार प्रश्न पूछते हैं कि राधा रानी कौन है ना, या कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। कई बार बोलते हैं कि राधा रानी ठीक है, महान है, तो शास्त्रों में तो कहीं उनका वर्णन नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है ना। प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में हम देखें तो स्पष्ट रूप से, जैसे भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम में है, ऐसे हमें राधा का नाम जो है नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी जो कि राधा रानी के ही तोते हैं, है ना, इसलिए उनको सुख कहा गया। श्री सुख उवाच भागवतम में वर्णित किया जाता है, तो जो कि राधा रानी के तोते हैं। तो सामान्यतः जो है वो वर्णन उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी एक जगह वर्णन करते हैं, अन्या राधादि तो नूनम, रासलीला का जब प्रारंभ होता है तो वहाँ पर ये श्लोक में वर्णन करते हैं कि अन्य गोपी जिसको लेकर के भगवान जो है सब बाकी जो है गोपियों से दूर चले गए। तो आचार्य वर्णन करते हैं वहाँ पर कि ये जो शब्द आ रहा है अन्या राधादि तो नूनम, ये जो है श्रीमती राधा रानी के लिए उनका नाम का जो है उल्लेख किया गया। सभी गोपियों में ये गोपी जो है श्रेष्ठ है, जिसके लिए कि भगवान ने अन्य सारी गोपियों को रासलीला से छोड़ करके और भगवान अकेले उनको एकांत स्थान में लेकर के जाते हैं। और भी दूसरे शास्त्रों में भी जो है उपनिषदों में, वेदों में उतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी जो है राधा रानी का नाम वहाँ पर है ना। तो उसको हम भगवान के भक्तों की, आचार्यों की कृपा से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सब शास्त्रों में जो है नाम है, ऐसा नहीं कि नाम कहीं जो है उल्लेख नहीं है ना, क्योंकि बहुत महान उनका स्तर है ना। तो भगवान की लीलाओं के साथ सारे शास्त्रों में भगवान की लीला वर्णन है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान की लीला हो रही है। भगवान की लीला मतलब राधा कृष्ण लीला, वो सब साथ में जो है संयुक्त रूप से होंगी, तो इसलिए राधा रानी का नाम है ना। फिर राधा रानी ने विवाह हुआ नहीं हुआ भगवान के साथ, है ना, तो ऐसे भी बहुत सारे विषय लोग जो है भ्रमित होते हैं, सब पूछते हैं, है ना, कि विवाह किया कि नहीं किया, है ना। तो एक विचार है कि विवाह हुआ भी है ना, और एक विचार है कि नहीं भी हुआ है ना। तो दोनों जो है सही है ना, हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। तो इसको कैसे जो है हम समझ सकते हैं, है ना। अगर एक होना चाहिए हुआ तो फिर हुआ, और आप बोल रहे हुआ भी है नहीं भी हुआ है, तो ये अचिंत है ना। इसलिए राधा कृष्ण सब लीलाओं को समझना जो है अचिंत है ना, कि है भी और वो नहीं भी, है ना, अचिंत विषय। जैसे एक उदाहरण से हम जो है समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो है कोई आपके पुत्र जो है अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बाहर जाने तो वो व्यक्ति है तो थोड़ा सा उसको खुशी भी होगी, लेकिन दुख भी होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, मतलब सुख भी है एक साथ और जो है दुख भी है, दोनों चीज़ है ना। तो कोई पूछेगा तो सामान्यतः लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा है, प्रसन्न है ना। तो बाहरी दृष्टिकोण से तो आप वर्णन करेंगे कि आपका पुत्र जो है अमेरिका गया है, बाहर गया, तो आप प्रसन्न हैं, लेकिन हृदय में दुख भी है, क्योंकि वो दूर भी जा रहा है ना। तो सुख भी है और दुख भी है। तो इस प्रकार से इसको हम जो है समझ सकते हैं कि विवाह जो है हुआ भी है और नहीं भी हुआ, है ना। मतलब जो है प्रत्यक्ष रूप से, है ना, कि सब लोग देखें इस प्रकार से नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है हुआ भी है ना। तो कथा आती है कि श्री कृष्ण लीला में कि जब ब्रह्मा विमोहन लीला, ब्रह्मा जी जो भगवान के ग्वाल बाल हैं उनको सबको चुरा कर ले जाते हैं, तो उस स्थिति में जब चुरा करके ले जाते हैं तो भगवान स्वयं क्या है अपना विस्तार कर लेते हैं, है ना। सारे जो बछड़े थे और जो वृंदावन के ग्वाल बाल थे वो सब भगवान ही, कृष्ण ही जो है बन जाते हैं, है ना। इसमें एक और जो है बनने की, है ना, कई बार पूछते हैं कि जैसे भगवान की अगर जो है राधा रानी है तो फिर दूसरे के साथ विवाह क्यों हुआ है ना। तो ये लीला में वो रहस्य जो है छुपा हुआ है। तो ये ब्रह्मा विमोहन लीला में जब वहाँ पर भगवान जब सब अपना रूप ले लिया तो सब आकर्षित हो जाते हैं, पूरे वृंदावन वासी जो हैं, है ना, जो माताएं हैं या गाय भी हैं अपने बछड़ों से बहुत अत्यधिक आकर्षित हो जाती हैं, है ना। उनका प्रेम और बढ़ जाता है उनके लिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपना विस्तार किया है ना। तो जो भगवान ने जो विस्तार किया था
उनमें से एक थे ग्वालवाल, जिनका कि नाम था अभिमन्यु, है ना। जो ब्रह्मा जी जो चुरा कर ले गए, तो उनमें से एक जो है अभिमन्यु भी थे, जो कि कौन है, राधा रानी की जो है पति है ना, जिनसे कि उनका जो है विवाह होता है। अभिमन्यु उनका नाम है। तो वो कौन थे, वो अभिमन्यु थे, है ना। तो भगवान 1 साल तक पूरा जो है भ्रमण कर रहे हैं, है ना। वो सब ग्वालवाल जो है भगवान ही बने हुए हैं। तो उसी समय क्या है, भगवान की जो योग माया शक्ति है, जो कि भगवान की लीलाओं का पूरा जो है विस्तार करती है, तो उसी समय योग माया ने जो है इस प्रकार से प्रयास किया कि भगवान का और कृष्ण का, राधा रानी का विवाह होना है ना। तो ये सही समय है, उपयुक्त समय है। तो इसलिए चूँकि उस समय जब 1 साल तक भगवान जो है अभिमन्यु बने हुए थे, है ना, भगवान ने ही विस्तार लिया है, तो उस स्थिति में फिर अभिमन्यु का विवाह किससे हो जाता है, राधा रानी से हो जाता है ना। तो एक दृष्टिकोण से हमें लग रहा है कि अभिमन्यु जो है कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन वो तो ब्रह्मा जी उनको जो है चुरा कर ले गए, तो ब्रह्मा जी के पास है। और जो विवाह जो हुआ, तो प्रत्यक्ष रूप से भी अगर देखें तो अभिमन्यु कौन है, भगवान ही बने हुए हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है राधा रानी के साथ विवाह किया है ना। तो एक दृष्टिकोण से विवाह वहाँ पर हुआ भगवान का जो है प्रत्यक्ष, है ना, क्योंकि ये गूढ़ लीला है ना, रहस्य सामान्यतः रूप से जो है प्रकट नहीं है ना। लेकिन आचार्यगण जो है इन सब लीलाओं का उल्लेख करते हैं अपनी रचनाओं में, है ना। उनके द्वारा लिखित जो साहित्य है वो सब अलग अलग सब आचार्यों के द्वारा वर्णित है। अनगिनत आचार्यों ने जो है सब ये राधा जी की महिमा के बारे में बहुत सारी पुस्तकें ऐसी लिखी है जिनमें ये सब लीलाओं या तत्व के बारे में वर्णन किया गया। तो प्रत्यक्ष रूप से भी वहाँ पर जो है अभिमन्यु, जो कि स्वयं भगवान बने, उन्होंने किया। और फिर अप्रत्यक्ष रूप से उसी समय जो है राधा और कृष्ण वहाँ पर भी हैं अपना विस्तार करके, है ना। अभिमन्यु और उनके रूप में विवाह हो रहा है। और एक और फिर जो है भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया, कृष्ण अलग ही हैं, और राधा जी भी एक और अपना जो है विस्तार कर लेती हैं। तो फिर भगवान जो है राधा जी को लेकर के जंगल में जो है चले जाते हैं एकांत स्थान में। और उसी समय जब अभिमन्यु के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जो है सबके सामने भगवान राधा जी से विवाह कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको कि कोई नहीं जानता, भगवान जो है जंगल में भी विवाह हुआ। वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी जो है विवाह करवाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी जो है पुरोहित बनते हैं, याद वहाँ पर आते हैं, और वो अकेले कृष्ण और राधा रानी का जो है जंगल में एकांत स्थान में विवाह संपन्न कराते हैं, जिसको कि सिर्फ गोपियाँ जो हैं, कुछ सखियाँ, है ना, ललिता, विशाखा, वो सब जो हैं जानते थे। बाकी लोग जो हैं वो सब इनके बारे में नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। तो इसको योग माया, भगवान की जो सब शक्ति है, उनकी लीलाओं में आनंद देने के लिए, कि भगवान जो है परकिया भाव में, परकिया रस में आनंद लेना चाहते हैं। तो इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान ने जो है विवाह नहीं किया, किसी दूसरे के साथ जो है विवाह हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्योंकि राधा कृष्ण जो है वो शाश्वत हैं, उनका शाश्वत संबंध है। तो अलग दूसरे किसी के साथ विवाह होना, वो तो कोई साधारण स्त्री नहीं है ना। उस दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना है कि दूसरा व्यक्ति कोई जो है वो राधा रानी को छू भी सकता है ना। नहीं, संभव ही नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। तो भगवान ही विस्तार करके और लीलाओं में आनंद लेने के लिए इस प्रकार से वो सब जो है लीला ऐसे जो है संपन्न होती है ना। और जन्म का भी बहुत रहस्य है। श्रीमती राधा रानी का जो जन्म हुआ, उसका भी जन्म का भी जो है रहस्य है। तो पुराणों में कथा आती है, समझते 2 जो है कथा है इसको लेकर के, कि एक कथा तो है कि वृषभानु महाराज, है ना, जो थे, है ना, समझते लोग सोचते हैं वृषभानु महाराज जो है, तो एक बार ऐसे खेत में वो गए भूमि जोतने के लिए। तो वहाँ पर एक घड़ा जो है उनको प्राप्त हुआ, है ना। और वो घड़े के अंदर एक जो है बालिका उनको मिली। तो वृषभानु वो घड़े से वो बालिका को फिर लेकर के आते हैं। तो ये एक कथा पुराणों में वर्णित है कि राधा रानी का जो है जन्म हुआ। लेकिन आचार्यगण एक और जो है कथा वर्णन करते हैं कि एक बार वृषभानु महाराज स्नान करने के लिए जाते हैं यमुना जी। तो एक कमल के फूल पर, कमल के पत्ते पर जो है उनको एक बालिका लेटी हुई मिलती है वहाँ पर, है ना। तो वो बालिका को वृषभानु, उनकी पत्नी जो है कीर्तिदा, वो लेकर के
आ जाते हैं। तो ये जो है जन्म की कथा है। लेकिन जब लेकर के आते हैं तो राधा रानी जो है कुछ भी आवाज़ नहीं निकाल रही, बोल नहीं रही हैं, है ना, आँखें भी बंद हैं। तो विचार उन्होंने किया कि क्या है, गूंगी है, बहरी है, अंधी है ना, इस प्रकार से बालिका आँख भी जो है नहीं खुल रही, प्रयास किया, है ना, काफ़ी समय। तो उसी समय फिर जो है नारद जी भी आते हैं दर्शन करने के लिए, है ना। नारद जी तो भ्रमण करते रहते हैं सब जगह। तो नारद जी आते हैं बृषभानु महाराज के पास, उनको बताते हैं कि आप जो है एक उत्सव का आयोजन कीजिए, है ना, जिसमें कि सबको जो है आमंत्रित कीजिए, बुलाइए। तो उत्सव जब आयोजन करेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि जो नंद बाबा हैं, क्योंकि वो तो पूरा वृंदावन के जो हैं स्वामी है ना, तो उनको तो बुलाएंगे, है ना। तो माता यशोदा और नंद बाबा को बुलाते हैं। और नंद बाबा और माता यशोदा जब आएंगे तो स्वाभाविक है कृष्ण भी आएंगे, है ना, क्योंकि कृष्ण का जन्म जो है पहले हो गया। 1 साल बड़े हैं कृष्ण जो है ना। 1 साल बाद फिर राधा रानी का जो है प्राकट्य होता है, उनका जन्म होता है। तो कृष्ण भी फिर जाते हैं वहाँ पर। और कृष्ण उस समय बालक ही हैं, 1 साल है तो मतलब 1 साल की उम्र में तो बच्चे जो है चलने लग जाते हैं, है ना। तो भगवान जो है उस समय अपने पैरों पर जो है चलने लग गए थे। तो माता यशोदा जो है लेकर के जाती हैं भगवान को, भगवान जाते हैं और भगवान जाते हैं वहाँ पर और फिर सीधे जाते हैं कहाँ, जहाँ पर कि राधा रानी जो है सोई हुई हैं पालने में, है ना। तो वहाँ पर फिर भगवान जो है जाकर के, कृष्ण जाकर के और राधा रानी को देखते हैं, है ना। तो जब राधा रानी को देखते हैं तो उस समय फिर जो है राधा रानी वहाँ पर जो है आंखें खुलती हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले जो है वो कृष्ण को देखना चाहती थी, कृष्ण के अलावा जो है और किसी को राधा रानी जो है देखना नहीं चाहती थी, है ना। इसलिए जन्म हुआ तो तब तक उन्होंने जो है आँख बंद करके रखी, आँख खुली नहीं जब तक कि जो है कृष्ण नहीं आए, है ना। तो सबसे पहले कृष्ण को देखा। और प्रतिदिन जो है जैसे सुबह उठती भी हैं राधा रानी हर दिन, तो शुरुआत पूरा कृष्ण के दर्शन से ही उनकी जो है होती है ना। सारी लीलाएँ कृष्ण के साथ ही संपन्न होती है ना। और जो राधा रानी है तो जैसे सामान्यतः बरसाना में लोग सोचते हैं बरसाना जो है ना, लेकिन बरसाना में आने से पहले भी जो है एक स्थान पर जो है ये सब रहते थे, है ना। जैसे वृषभानु महाराज है और नंद बाबा है ना। तो नंद बाबा तो सामान्यतः कहाँ पर, नंदगांव में आने से पहले कहाँ पर रहते थे, गोकुल में, है ना। गोकुल जो है एक स्थान है, वहाँ पर जो है पहले रहते थे। लेकिन भगवान के जन्म होने के बाद बहुत सारे असुर अलग अलग जो है भेजे, तो असुर से जो है थोड़ा प्रताड़ित होकर के नंद बाबा ने विचार किया कोई सुरक्षित स्थान पर जो है हमें जाना चाहिए, है ना। तो सुरक्षित स्थान पर जाना है तो ये यहाँ पर जो नंदगांव और बरसाना है, एक प्रकार से ये क्या है, दोनों जो है पहाड़ है ना। उसी समय ब्रह्मा जी और शिव जी ने विचार किया कि ये जो है भगवान की, राधा कृष्ण की सेवा करने का उपयुक्त समय है। तो उन्होंने जो है ये पहाड़ का रूप ले लिया, है ना। तो वो असुर जो है वो सब पहाड़ों पर जो है वहाँ पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो उनको श्राप था वहाँ पर, है ना। तो इसलिए शिव जी जो है एक पहाड़ बन गए नंदगांव। इसलिए नंदगांव कोई साधारण स्थान नहीं है ना। पूरा वृंदावन जो है वास्तव में साधारण नहीं है, दिव्य है ना। तो नंदगांव भी हम जाते हैं तो वो सब, क्योंकि शिव जी वहाँ पर जो है विस्तारित है ना, वो पहाड़ जो है सब वो शिव जी हैं स्वयं, इस प्रकार से। तो शिव जी ने विचार किया कि इस माध्यम से मैं पहाड़ बन जाता हूँ तो सारे वृंदावनवासी जो है वो सब रहेंगे, उनकी चरण धूलि जो है प्राप्त होगी, है ना। तो शिव जी जो है बन जाते हैं नंदगांव में और फिर ब्रह्मा जी जो है पहाड़ का रूप ले लेते हैं बरसाना में, है ना। तो वृषभानु महाराज कीर्तिदा वो जो है बरसाना जाते हैं, है ना। और नंद बाबा जो है फिर यहाँ पर नंदगांव में आ जाते हैं एक स्थान पर, इस प्रकार से, है ना। और बाद में जो है राधा रानी जन्म तो के समय यहाँ रही बरसाना में, लेकिन बाद में जो उनका ससुराल है ना, वो कहाँ ससुराल जो है वो जावट एक स्थान जो है बताया जाता है ना। आप जाएंगे वृंदावन तो जावट एक जगह है, तो वहाँ पर जो है अभिमन्यु और उनकी जो सास थी, है ना, वो जावट में वास्तव में रहते थे, है ना। तो जावट में राधा रानी जो हैं रहती थी और भगवान यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है भगवान की ये लीलाएं सब संपन्न जो है हुई थी। तो ये जो है जन्म की कथा और सामान्यतः लोगों के मन में जो है
विवाह को लेकर के और ये सब प्रश्न उठते हैं, है ना। तो इसकी जो है सब कथाएं हैं कि भगवान से ही विवाह हुआ है ना। ऐसा नहीं कि अलग जो है कोई दूसरे व्यक्ति से विवाह हुआ है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति से विवाह होने का तो प्रश्न ही जो है नहीं उठता, है ना। और राधा कृष्ण की जो सब लीलाएं हैं तो लोग उनको भी एक साधारण जो है व्यक्ति की जैसे समझने की भूल करते हैं, तो वो भी उस दृष्टिकोण से भी हमें नहीं देखना चाहिए, है ना। क्योंकि श्रीमती राधा रानी कोई जो है साधारण लड़की नहीं है, और सारी जो गोपियाँ भी हैं वो भी कोई साधारण नहीं है ना। गोपियाँ स्वयं उन्हीं का जो है विस्तार है, और शास्त्रों में वर्णन किया कि ये सब गोपियाँ कौन हैं वास्तव में। भगवान राम जब दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं तो दंडकारण्य में अनेक अनेक ऋषि तपस्या कर रहे थे उस समय। तो जो सब ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान राम को देख करके उनसे आकर्षित हो जाते हैं, है ना। और उनको जो है पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा उनकी होती है कि भगवान राम हमें जो है इस रूप में प्राप्त हों। लेकिन भगवान राम तो उस समय जो है एक पत्नी वृद्धर थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तब ये सब आपकी इच्छाएं जो हैं पूर्ण होगी। तो ऐसे महान वो सब ऋषि हैं, वो सब दंडकारण्य के ऋषि जो हैं गोपियाँ बनते हैं, है ना, जिनको कि ऋषिचारी गोपियाँ कहा गया है सारे। फिर दूसरी तरफ जो है वेद भी प्रार्थना करते हैं, अलग अलग वेद हैं, अलग अलग जो हैं उपनिषद हैं, श्रुतियाँ हैं, वो सब जो है प्रार्थना करती हैं भगवान से कि आपकी लीलाओं में भाग लेने का हमें अवसर प्राप्त हो। तो ऐसे वेद उपनिषद जो हैं वो भी सब गोपियों के रूप में आते हैं, गोपियाँ बनते हैं, इसलिए उनको जो है श्रुतिचारी गोपी उनको कहा गया है। जो वेद हैं वो, है ना, वो ऋषि जो दंडकारण्य के बने वो ऋषिचारी गोपियाँ। तो ये कोई साधारण जो है व्यक्ति नहीं है, इसलिए जो सब ऋषि हैं, है ना, और वो अगर ऋषि जो है गोपी का रूप लेकर के गोपी के रूप में जो है भगवान उनके साथ जो है लीलाएँ कर रहे हैं, उनका वस्त्रण कर रहे हैं, उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उसको हमें एक साधारण जो है भौतिक काम वासना के परिप्रेक्ष्य से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि वो कोई साधारण एक स्त्री नहीं है, वो रूप में सेवा कर रहे हैं, लेकिन सब महान महान जो है सब आत्माएं, महान महान ऋषि हैं सब, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है इस विषय को समझना चाहिए, क्योंकि अगर साधारण रूप से हम समझेंगे तो फिर भूल करेंगे, है ना। और अधिकतर यही होता है, लोग जो है तो इसलिए नकल करते हैं, है ना, वो काम वासना की नकल, उसको काम समझ बैठते हैं दिव्य प्रेम को, है ना। इसलिए सावधान किया जाता है कि ये विषय बहुत अति उच्च विषय है ना। इसलिए प्रारंभ में हमें तत्व के आधार पर, है ना, ये सब शास्त्रों के आधार पर जो है प्रमाणी भक्तों से श्रवण के द्वारा ये विषय को समझना चाहिए, है ना। इसलिए सब महान महान आचार्य सावधान करते हैं कि हमें डायरेक्ट जो है ये विषय पर छलांग नहीं लगानी चाहिए, बस राधा कृष्ण। कुछ लोग होते हैं उन यही बस वृंदावन में बहुत सारे ऐसे तथाकथित बाबा जी हैं, है ना, राधा कृष्ण की लीलाओं पर जो है चर्चा होगी, बाहरी व्यक्तियों के लिए कौन योग्य है नहीं है कोई विचार नहीं है, बस यही जो है लीला, रासलीला, रास पंचाध्यायी, है ना, रासलीला के 5 अध्याय जो है कहे गए हैं, तो उन 5 अध्यायों पे बस चर्चा करनी है, इसके अलावा और कोई जो है चर्चा नहीं है ना। तो क्यों सही नहीं है लेकिन वो, है ना, क्योंकि वो सुनते हैं तो फिर क्या होता है, वो अभी काम वासना से ऊपर नहीं निकले हैं और डायरेक्ट बस रास पंचाध्यायी वो सब लीलाएं सुन रहे हैं, तो फिर काम वासना और बढ़ती है ना, सुन करके। वास्तव में राधा कृष्ण लीला सुनने का वास्तविक फल है कि ये जो है सुन करके हमारे काम वासना जो है नष्ट हो जानी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में लिखते हैं कि अगर कोई जो है गोपी गीत, गोपियों की ये लीला, रासलीला का वर्णन सुनता है एक प्रमाणिक जो है वैष्णव से, तो सुन करके सारी उसकी कामेच्छा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसे प्रमाणिक रूप से नहीं सुनते हैं, तो इसलिए फिर क्या होता है, और काम इच्छा बढ़ जाती है और काम बढ़ता है ना, कामुक हो जाते हैं व्यक्ति, तो सही नहीं है वो, है ना। इसलिए हमें सामान्यतः पहले जो है श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं को लेकर के 9 स्कंद बताए गए हैं, उनको हम जो है श्रवण करें, उनको हम उन विषय को जो है जानें, है ना। उनको श्रवण करने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए, रुचि हमारी होनी चाहिए कि ये विषय के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना है ना, क्योंकि हम इसके लिए योग्य नहीं हैं। और जब ये विषय सुनते 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 धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा, है ना, हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नष्ट होंगे, तो फिर ये विषय को, क्योंकि ये विषय जो है वो मुक्त स्तर के व्यक्तियों के लिए समझने के योग्य विषय है ना। जब कोई व्यक्ति पूरे ये कलमश से मुक्त हो गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, तब जाकर के ये विषय को जो है वो समझने के लिए योग्य हो सकता है
राधा कृष्ण लीला को समझने के लिए योग्य हो सकता है। जब तक मुक्त नहीं है, हमारे अंदर में काम वासना भरी हुई है, संसार में भौतिक आसक्तियाँ हैं ढेर सारी सब है ना, कोई दिव्य प्रेम जो है हमारे हृदय में नहीं है, तो तब तक कोई संभावना नहीं है। गलत रूप में ही अधिकतर जो है इसको समझेंगे, है ना। इसलिए आचार्य सावधान करते हैं कि हमें भगवान की ये लीलाओं को जो है, बाकी दूसरी सब लीलाएं वो श्रवण करना है, जिससे कि हमारे अनर्थ हटें, है ना। और जब अनर्थ हट के योग्य बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से फिर हम ये सब समझने के लिए जो है योग्य हो जाएंगे। तब तक हम योग नहीं है समझने के लिए, है ना। सुनकर भी जो है समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे भी तो गलत ही समझेंगे, है ना। उसको एक भौतिक दृष्टिकोण से, यानी साधारण लड़के लड़की इस प्रकार के कार्यों के द्वारा ऐसे ही हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए भक्ति करनी है हमें ना, भगवान के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार, है ना। तब ये राधा कृष्ण विषय को हम जो है समझ पाएंगे। आचार्यों के द्वारा जो सब आचार्य जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, है ना, उस रूप में, तो शुद्ध भाव में उसका अनुसरण करना है। इसलिए हमें ना अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना है। गोपियों ने जैसे भक्ति की, जो कि सर्वश्रेष्ठ राधा रानी की जो भक्ति है ना, जो भाव है, तो वो भाव को हमें कि कैसे मैं जो है ये इस प्रकार से भक्ति कर पाऊँ, है ना। तो उस भक्ति की जो है अगर थोड़ी सी एक बूंद भी जो है हमें प्राप्त हो गई तो हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, अगर वो हमने जो है ग्रहण कर लिया, है ना। उनकी भक्ति का जो स्तर है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने जो है न्यौछावर कर दिया है ना। इसलिए सारे भक्तों में वो श्रेष्ठ हैं। कोई इच्छा नहीं है उनकी भौतिक दूसरी, केवल जो है कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा है ना। इसलिए चेतन महापुरुष चेतन शिक्षाष्टकम में प्रार्थना में लिख रहे हैं ना, राधा रानी के भाव में वास्तव में ये राधा रानी प्रार्थना कर रही है ना कृष्ण के लिए। युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रापसायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद ब्रह्मेन में, कि गोविंद भगवान के जो है ब्रह्म एक एक क्षण उनको जो है हजारों हजारों युगों के समान जो है प्रतीत होता है ना। और भी आगे जो है कि पूर्ण रूप से समर्पित उन्होंने कर दिया कि भगवान आप जो है कैसे भी हमारा साथ जो है व्यवहार कीजिए, है ना, हमें जो है राखिए, मारिए, है ना, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर भी आप जो है हमारे आराध्य ईश्वर इस प्रकार से बने रहेंगे। तो ये भाव को हमें जो है ग्रहण करके और उस प्रकार से हमें भक्ति करने का प्रयास करना है ना, कि कैसे ऐसी शुद्ध इच्छा हम वास्तव में विकसित कर पाएँ इनकी कृपा से। तो जब वो भक्ति करने से, पूरा शुद्ध भक्ति में लगने से धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा और ये इच्छा विकसित कर पाएंगे, तब जाकर के कहीं संभव है कि ये सब राधा कृष्ण विषय और ये सब लीलाओं की गुणता को हम जो है समझ पाएँ, है ना। ये तो इतना आसान नहीं है इन सबको समझना, इसलिए साधारणतः जो है हम इस पर चर्चा अधिक जो है नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें भी बाकी जो सब विषय हैं, भगवद गीता, भागवतम, वो सब सुनने के लिए पहले उत्सुक होना चाहिए, है ना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। वो सब लीलाओं के बारे में जब हमें साक्षात्कार हो रहा है कि ये उत्सुकता, अत्यधिक उत्सुकता है, ये संसार से वैराग्य जो है हमारा उत्पन्न हो रहा है ना, काम वासना से हम मुक्त हो रहे हैं, पूर्ण रूप से धीरे धीरे जो है शुद्धता के स्तर पर आ रहे हैं, तो उस शुद्धता के स्तर पर फिर संभव है कि ये हम लीलाओं को समझ पाएँ, प्रवेश कर पाएँ। तब तक नहीं तो कोई भी जो है संभावना नहीं है। तो इसलिए बहुत सस्ते में जो है हमें नहीं लेना चाहिए, है ना, राधा कृष्ण की लीलाओं को, है ना, राधा रानी की महिमाओं को, है ना, क्योंकि एक साधारण कोई स्त्री नहीं है, बहुत अति श्रेष्ठ उनका जो है भक्ति में स्थान है, सर्वोच्च जो है स्थान है ना। तो वो स्थान, उनकी जो है कृपा, उनकी सेवा हम प्राप्त कर पाएँ, वो हमारा जीवन का जो है उद्देश्य हमें बनाना है ना, कि कैसे हम जो है राधा रानी के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से भगवान की सेवा को हम प्राप्त कर पाएँ, है ना, समझ पाएँ। तो इस भाव में उनसे हम जो है प्रार्थना करें, है ना, क्योंकि राधा रानी की कृपा से वो जो है कृपा हम देंगी जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे, उन्हीं के जैसे वो भक्ति कर रही हैं, है ना। उनकी कृपा चाहिए तो फिर उनके जैसी हमें आराधना करनी पड़ेगी, है ना, सर्वश्रेष्ठ रूप से, है ना, तभी तो वो प्रसन्न हो पाएंगी, है ना। क्योंकि थोड़ी बहुत भक्ति में तो वो प्रसन्न नहीं होंगे ना, पूरा शुद्ध हमारी जो है इच्छा होनी चाहिए, कुछ भी जो है भौतिक भगवान को छोड़ करके अलग कोई इच्छा नहीं, है ना। गोपियों के जैसी भावना होनी चाहिए कि भगवान के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो भी तैयार है ना। कथा आती है ना कि भगवान को एक बार जो है सिर दर्द हो जाता है, तो
नारद जी के माध्यम से भगवान लीला करते हैं, है ना। तो नारद जी पूछते कैसे आपका दूर होगा, तो भगवान बताते हैं कि अगर भक्तों की जो है चरण रज मिल जाए और मैं सिर पर लगा लूँ तो फिर, तो नारद जी से कहते हैं कि आप दीजिए है ना। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं दूंगा तो मुझे तो नरक जाना पड़ेगा है ना। तो सब जो है देने के लिए मना कर देते हैं वैष्णव, है ना। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं ठीक है आप वृंदावन जो है जाइए, है ना, गोपियों से जो है मांग कर लाइए। तो गोपियों के पास जब जाते हैं तो सारी गोपियाँ फिर जो है सुनती हैं कि भगवान को सिर दर्द है और क्या उपाय है, चरणों की रज तो ले जाइए है ना, ये लेकर के आप जो है जाइए। तो नारद जी ने पूछा आपको भय नहीं है, आप अपने चरणों की जो है धूल भगवान को जो है सिर पर लगाने के लिए दे रही हैं, तो आपको तो नरक जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन वृंदावन का भाव क्या है, भगवान उससे ज़्यादा जो है प्रसन्न होते हैं ना। ये वास्तविकता है भगवान की, कि अगर कोई भगवान के रूप में उनको मान रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो भगवान के रूप में उतना प्रसन्न, लेकिन कोई उनको मान रहा है कि ये हमारे प्रेमी हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे मित्र हैं, तो भगवान उनको ज़्यादा जो है स्थान दे रहे हैं, है ना। तो वो स्तर जो है गोपियों का, इसलिए सब गोपियाँ जो है कि ठीक है भले हमें नरक जाना पड़े, लेकिन थोड़ा सा भी जो है कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए जब भगवान चले गए वृंदावन से, है ना, ये भी एक लीला है कि भगवान वास्तव में भगवान वृंदावन से नहीं गए छोड़ करके, भगवान हमेशा वृंदावन में ही जो है रहते हैं, गोपियों के साथ में ही हैं। लेकिन फिर भी एक प्रकार से लग रहा है कि वृंदावन गोपियों को छोड़ करके भगवान जो है चले गए हैं, है ना, और गोपियों को जो है दुख हो रहा है, विरह हो रहा है, उनको जो है कष्ट हो रहा है। तो गोपियाँ वहाँ पर विचार कर रही हैं कि जो है भगवान के बिना तो क्या स्थिति है हमारी। भक्त एक विचार करता है कि भगवान जो है मुझे दर्शन नहीं तो क्या है, मेरे लिए जीना बेकार है, मैं मर जाऊँ। लेकिन गोपियाँ जो है मर भी नहीं सकती, क्योंकि वो विचार कर रही हैं कि अगर हम मर गए और कृष्ण आए यहाँ पर, और जब वो हमें नहीं देख पाएंगे तो उनको कष्ट होगा, दुख होगा तो इसलिए फिर जो है वो कष्ट में जो है उनको भगवान से अलग है, विरह है, दुख है ना जीना है। लेकिन एक प्रकार से उसको हम कह सकते हैं कि प्राण त्याग नहीं कर सकते, है ना। तो ये पूरा ऐसा जो है भाव गोपियों का, है ना, हम लेकर के जो है भक्ति करें। हरे कृष्ण। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। कोई प्रश्न है, आपकी जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं इस विषय में। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं? तो प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी के जो है नाम का वर्णन क्यों नहीं किया। तो आचार्यगण जो है उल्लेख करते हैं, एक विचार ये है कि राधा रानी का जो है नाम लेते से ही, है ना, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो उनके जो हैं तोते हैं, तो राजा परीक्षित के पास क्या थे, सिर्फ 7 दिन जो है बचे हुए थे, है ना। तो 7 दिन उनको जो है पूरी कथा श्रवण करानी है, और जिससे कि राजा परीक्षित जो है ये शरीर त्याग करके उनको जो है भगवान का धाम प्राप्त हो पाए। तो सुखदेव गोस्वामी अगर जो है वो नाम अपनी जीवा से लेते, है ना, तो क्या हो जाता है, वो नाम लेते से ही तुरंत जो है भाव विभोर हो जाते, और भाव विभोर जो है हो करके समाधि में चले जाते तो सुखदेव गोस्वामी अगर जो है समाधि में चले जाते फिर, तो 7 दिन ही थे राजा परीक्षित, वो समाधि से फिर बाहर आ पाना वो महीनों की बात हो जाती है ना। तो इसलिए जो है समझता है वो नाम लेने से जो है बचे, है ना, लेकिन फिर भी जो है रोक नहीं पाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए एक ये श्लोक में जो श्लोक वर्णन है अन्या राधितो नूनम, है ना, वहाँ पर ये वर्णन करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन स्पष्ट रूप से इसलिए वो जो है वहाँ पर बचे, है ना। और सामान्यतः लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे वहाँ पर, सब जो है ज्ञानी भी थे, उसमें कुछ योगी भी थे, ऐसा नहीं कि सब जो सुन रहे थे वो सब भक्ति थे, सबकी राजा परीक्षित जैसे भक्ति नहीं थी वहाँ पर। तो इसलिए भी नाम लेने से जो है बचे, है ना, राधा का, क्योंकि वो वास्तव में योग्यता साधारण जीवों की नहीं है ना। इसीलिए हम जो है नाम नहीं लेते हैं, स्पष्ट रूप से राधा का नाम हम ऐसे नहीं पुकारते हैं, हम हरे के रूप में संबोधित करते हैं ना, हरे कृष्ण, इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि योग्यता नहीं है वो हमारी नाम लेने की। तो ये कारण था। वो जो सत्यभामा जी हैं प्रभु जी, तो क्या वो राधा जी का विस्तार है या अलग से वो पढ़ रहे हैं? हाँ, ये सब विस्तार ही हैं। श्रीमती राधा रानी विस्तार करती हैं गोपियों के रूप में, है ना। फिर उन्हीं का जो है विस्तार है वो लक्ष्मियाँ हैं वैकुंठ में,
और द्वारिका में जो रानियाँ हैं वो भी उन्हीं का विस्तार है। तो जो सब रानियाँ हैं द्वारिका की वो सब राधा रानी का ही विस्तार है, अलग नहीं है। रुक्मणी और सत्यभामा और जो भी सब इस प्रकार से। ठीक है। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।